आज की कथा महाकाश्यप स्थविर वस्तु भगवान बुद्ध के एक अग्रश्रावक महाश्रावक थे, जिन्हें 500 कुलिकों में अग्र कहा जाता है। भगवान बुद्ध के एक ज्येष्ठ और श्रेष्ठ शिष्य में एक महाकाश्यप गिने जाते हैं, महाश्रावकों में गिने जाते। महाश्रावक को भगवान का क्या उपदेश, अरहंत प्राप्ति इत्यादि का थोड़ा सा वर्णन हमें इस कथा में मिलेगा। ये कथा एक आधा पेज की कथा है, 1.5 पेज की छोटी कथा है। सभी ने तन मन धन से सुनो। प्रमादं अपमादेन यह धम्मदेशना शास्त्रा ने जेतवन में विराजते हुए महाकाश्यप स्थविर को उद्देश्य कर कही थी। एक दिन महाकाश्यप स्थविर पीपली गुहा में साधना करते हुए राजगृह में भिक्षा हेतु चारिका कर भोजन कर्म से निवृत्त होकर अपना ध्यान प्रकाश बढ़ाकर दिव्य दृष्टि द्वारा जल, पृथ्वी एवं पर्वत आदि पर रहने वाले प्रमत्त अप्रमत्त प्राणियों के जन्म मरण का लेखा जोखा करते हुए समाधिस्थ हुए। इस समय शास्त्रा ने जेतवन में ही विराजमान रहते हुए यह चिंतन किया कि देखे हमारा शिष्य काश्यप किस ध्यान समाधि से साधना कर रहा है। तदनंतर उन्होंने अपने दिव्य चक्षुओं से देखा कि वह तो प्राणियों का जन्म मरण देख रहा है। तब उन्होंने रुद्धि प्रभाव से उनके सामने बैठे हुए की तरह महाकाश्यप से कहा, आयुष्मान महाकाश्यप, यह सत्वों का जन्म मरण विषय ज्ञान तो केवल बुद्ध की ज्ञान सीमा में ही है, वह तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं है। तुम्हारे ज्ञान का विषय बहुत अल्प है। माता के कोख में प्रतिसंधि ग्रहण कर माता पिता को बिना बताए इन प्राणियों का इस लोक में आना केवल बुद्ध ही जान सकते। यह कहकर उन्होंने यह गाथा कही। प्रमादं अपमादेन यदानुदति पंडितो पन्यापासादमारुयं अशोको शोकिनीं पजां पाब्बदाट्ठो अभुम्माट्ठे धीरुबाले अविखति। 28वीं यह गाथा। इस गाथा का अर्थ, जब पंडित अप्रमाद से प्रमाद को दूर कर देता है तब प्रज्ञा के प्रासाद पर चढ़कर वीत शोक होकर शोकमग्न प्रजा को इस तरह देखता है जैसे पर्वत पर बैठा हुआ कोई धैर्यवान पुरुष भूमि पर खड़े हुए साधारण मूर्खजनों को देखता है। इस गाथा का अर्थ, नुदति जैसे कोई पुरुष पुष्करिणी में प्रविष्ट होते हुए पुराने या नए जल को शुद्ध कर उसको पुनः आने का अवकाश न देकर अपने मस्तक के ऊपर से निकाल देता है, उसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष अप्रमाद के लक्षण को अपनी साधना में बढ़ाता हुआ प्रमाद को अवकाश न देकर जब अपने अप्रमाद के वेग से उस प्रमाद को बाहर निकाल देता है, तब वह प्रमाद को नष्ट करता हुआ अति उद्दत अर्थ से परिशुद्ध दिव्य चक्षु रूप प्रज्ञा प्रासाद के अनुकूल मार्ग पर चलता हुआ उस मार्ग रूपी सीढ़ी से प्रज्ञा प्रासाद पर, माने प्रज्ञा का जो महल होता है, उस प्रज्ञा प्रासाद पर चढ़ता हुआ सशोक शल्य के प्रहीन होने से वह अशोक वीतशोक हो जाता है। उस समय वह शोकिनी पजंग शोक शल्य से पीड़ित प्राणियों को च्युत एवं उत्पन्न होते हुए दिव्य चक्षु से देखता है। किस तरह देखता है? पब्बतट्ठो व भूमट्ठे, जैसे कोई पर्वत शिखर पर चढ़ा हुआ भूमिस्थ जनों को या सतमंजले महल पर चढ़ा हुआ महल के नीचे खड़े हुए को देखता है। उसी तरह वह धीर पंडित महाशीनाश्रव साधक जिसका सांसारिक बंधन नहीं टूटा है, ऐसे च्युत एवं उत्पन्न होते हुए प्राणियों को अनायास देख पाता है। गाथा के समाप्ति होने पर बहुतों के श्रोतापत्ति आदि फल के साक्षात्कार के अधिगत हो गए। सभी को यह धम्मदेशना लाभान्वित कर गई। महाकाश्यप वस्तु पंचम समाप्त।
महाकाश्यप भगवान बुद्ध का एक शिष्य एक बार अपने दिव्य चक्षुओं से, दिव्य नेत्रों से प्राणी प्रतिसंधि ग्रहण करते समय और च्युति करते समय देख रहे थे, तो भगवान बुद्ध ने देखा ये तो अनावश्यक बात है महाकाश्यप के लिए, ये देखना अनुचित है। तो भगवान बुद्ध ने उन्हें ध्यान साधना में रत रहने के लिए कहा और फिर वह गाथा भी गई। मूर्ख लोगों का काम होता है, यह अपंडित लोगों का, माने जो बाल होते उनका यह काम होता है। महाशीर्णाश्रव, महाशीन आश्रव माने जिनके आश्रव नष्ट हुए, अनाश्रव हुए, ऐसे महाशीर्णाश्रव जो हमारी यह महाकाश्यप जी, ऐसा तू मत देख, ये तेरे लिए अनुचित है। तू तेरे ध्यान साधना में रत रह, तू तेरे ध्यान साधना में मग्न रह। ये भगवान बुद्ध का आदेश, उपदेश था महाकाश्यप के लिए। सभी के प्रति मंगल मैत्री भवतु, सब मंगलम।